हमारे प्यारे दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आशुतोष शुक्ल, अधिवक्ता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं विवेकानंद केंद्र में छत्तीसगढ़ विभाग युवा प्रमुख का दायित्व है। पिछले सेशन में हमने जो वीडियो बनाया था उसके पश्चात आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न व्हाट्सएप, फेसबुक, कमेंट आदि के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं। उन प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों को लेते हुए हम आज इस दूसरे सेशन में उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं आदरणीय बलबीर भैया। बलबीर भैया विवेकानंद केंद्र के जीवनव्रती कार्यकर्ता हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश एवं समाज की सेवा के लिए दे रखा है। और एक महत्वपूर्ण बात, आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो सभी आप लोगों तक पहुंचते रहे, उसके लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भैया, हमारे दर्शकों के जो हमारे पास प्रश्न आए हैं उसमें से पहला प्रश्न है कि हम अभी आज़ादी का, स्वतंत्रता का, स्वातंत्र्य का 75वां वर्ष मना रहे हैं। इस अवसर पर हमारे अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने देश के लिए बड़ा ही त्याग किया है। उन सभी को याद करना इस अवसर पर कितना महत्वपूर्ण है, इस पर स्वामी विवेकानंद जी के क्या विचार हैं, इस पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने अभी ये प्रश्न पूछा, इस प्रश्न में एक स्वामी विवेकानंद का एक वक्तव्य याद आता है जो उन्होंने चेन्नई में दिया था। उसमें वो कहते हैं जी कि कितनी ही बार मुझसे कहा गया है कि अतीत की ओर नया डालने से सिर्फ मन की अवनति होती है और उससे कोई फल नहीं होता, अतः हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए। ऐसी कई लोगों की धारणाएं थी। जी किंतु स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि अतीत से ही भविष्य का निर्माण होता है, जी अतः जितना हो सके पीछे की ओर देखो। पीछे जो चिरंतन निर्जर बह रहा है, आकंठ उसका जल पियो और आगे बढ़ो और भारत को उज्ज्वलतर, महत्तर और पहले से भी श्रेष्ठ बनाओ। हमारे पूर्वज महान थे। सबसे पहले यह बात हमें समझनी होगी। हमें समझना होगा कि हम किन उपादानों से बने हैं, कौन सा खून हमारी नसों में बह रहा है, उस खून पर हमें विश्वास करना होगा। इस विश्वास और गौरव के साथ हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो पहले से भी श्रेष्ठ होगा। अवश्य ही यहां बीच बीच में दुर्दशा और अवनति के युग भी आए हैं, किंतु मैं उनकी चिंता नहीं करता। ऐसे युगों का होना आवश्यक था और इसके विषय में आप सभी जानते हैं। वो किसी वृक्ष का उदाहरण देते हैं कि किसी विशाल वृक्ष से एक सुंदर पका हुआ फल पैदा हुआ। फल नीचे गिरा, मुरझाया और सड़ा। अवनति के इसी युग के भीतर से भविष्य का भारत आ रहा है और हम देखते हैं कि उसके नए पल्लव निकल चुके हैं, वे अंकुरित हो चुका है और उस ऊर्ध्वमूल शक्तिधर विशालकाय वृक्ष का निकलना शुरू हो चुका है। अतः हम देखते हैं कि हमको अपने पूर्वजों को भूलना नहीं है, उनका स्मरण करते हुए उन्हीं के माध्यम से हम आगे बढ़ते रहें। हम अपने पूर्वजों को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी उन्नति की जगह अवनति ही होगी। अतः हमें अपने पूर्वजों का स्मरण, हमारा गौरवशाली इतिहास को याद रखना बहुत आवश्यक है। बहुत बढ़िया भैया। हमें भैया जी ने बताया कि हमें अपने गौरवशाली इतिहास को स्मरण रखना है, तभी हम आगे भविष्य में उन्नति कर सकते हैं। इसी क्रम में हमारे दर्शकों के जो और भी प्रश्न आए हुए हैं हम उसे लेना चाहेंगे। हमारा देश भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है। यहाँ अनेक पंथ, मत, संप्रदाय आदि के लोग रहते हैं। ऐसे में इस धार्मिक सहिष्णुता के विषय में स्वामी विवेकानंद जी के क्या विचार थे? ऐसा धार्मिक सहिष्णुता के बारे में स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि यदि संसार के विभिन्न देशों के और हमारे राष्ट्र की तुलना की जाए तो देखेंगे कि संसार के जितने भी राष्ट्र हैं, जिन उपादानों से संगठित हुए हैं, वे संख्या में हमारे यहाँ के उपादानों से कम है। यहाँ आर्य हैं, द्रविड़ हैं, तातार हैं, तुर्क हैं, मुगल हैं। मानो संसार की सारी जातियां इस भूमि में आकर अपना खून मिला रही हैं। भाषा का यह विचित्र ढंग का जमावड़ा है। आचार व्यवहार के संबंध में दो भारतीय जातियों में जितना अंतर है उतना पूर्वी और यूरोपीय जाति में नहीं। अतः हम देखते कि धर्म ही हमारा जो राष्ट्र का जीवन है। एक ही धर्म सबको स्वीकार करना होगा। यह एक ही धर्म क्या है? ये उसी तरह का एक धर्म नहीं जिसका मुसलमानों, ईसाइयों या बौद्धों में प्रचार है। हम जानते हैं हमारे विभिन्न संप्रदायों के सिद्धांत तथा दावे चाहे कितने विभिन्न क्यों ना हो,
हमारे धर्म में ऐसे कुछ सामान्य आधार अवश्य हैं जो सभी संप्रदायों द्वारा मान्य हैं। और हम देखते हैं कि इस तरह के ऐसे सिद्धांत के कारण, हमारे धर्म के इस कुछ सामान्य आधार के कारण ये सारे जो संप्रदाय में अपनी रुचि और विचार के अनुसार जीवन निर्वाह की एक अद्भुत स्वतंत्रता भी प्राप्त हो जाती है। और ये शिक्षा हम सबको मिलनी चाहिए। और हम लोग कम से कम वे जो इस बारे में सब जानते हैं कि हमारे धर्म के ये जीवन पर सामान्य तत्व हमारे देश के स्त्री पुरुष बाल वृद्ध उन्हें जाने समझे जीवन में उतारे, यही हमारे लिए आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि हमारा धर्म संसार के अन्य धर्मों की अपेक्षा सहिष्णु है। हमारे देश ने कई लोगों को यहाँ पर आश्रय दिया है और यहाँ पर उन लोगों ने उन्नति की है अपने जीवन में। और इस तरह से देखते हैं कि वो भी इस देश के साथ इस देश के वासी हुए हैं। बिल्कुल, हम आशा करते हैं कि आपके जो उद्बोधन है स्वामी विवेकानंद के विचारों से जो आपने हमें अवगत कराया, इससे निश्चित तौर पे हमारे युवा साथियों को उनके प्रश्नों का समाधान मिला होगा। हम चाहेंगे कि स्वामी विवेकानंद जो युवाओं के प्रति बड़ी आशा रखते थे, कहते थे कि मेरे को 100 युवा दे दो और मैं देश को बदल के रख दूंगा। और हमारा देश युवा देश के रूप में भी जाना जाता है। तो हमें बताइए कि स्वामी विवेकानंद जी की युवाओं से क्या अपेक्षा थी और उनका युवाओं के प्रति क्या संदेश था? युवाओं के प्रति उन्होंने कहा है कि मेरे देश के युवकों, मेरी आशा तुम्हारे ऊपर है। क्या तुम अपनी राष्ट्र की पुकार को सुन रहे हो? यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मैं कहूंगा कि तुम में से प्रत्येक का भविष्य उज्जवल है। अपने आप पर अगाध और अटूट विश्वास रखो। ऐसा विश्वास रखो जैसा पहले मैं बाल्यावस्था में अपने ऊपर रखा करता था और अभी भी अपने आप पर रख रहा हूं। तुम सभी अपने आप पर अटूट विश्वास रखो। विश्वास रखो कि प्रत्येक आत्मा के अंदर अनंत शक्ति विद्यमान है, तभी भारत का पुनरुत्थान संभव हो सकेगा। और इसी प्रकार हम संसार के अन्य स्थानों में फैल जाएंगे और आगामी 10 वर्षों में हमारे भाव उन सभी शक्ति केंद्रों के अंश स्वरूप हो जाएंगे जिनके द्वारा संसार का प्रत्येक राष्ट्र संगठित हो रहा है। हमें भारत में बसने वाली, भारत के बाहर बसने वाली प्रत्येक जाति के अंदर प्रवेश करना होगा और इसके लिए हमें कर्म करना होगा। और इस काम के लिए मुझे युवक चाहिए। युवक स्वस्थ, तीव्र मेधा वाले, उत्साह और शक्ति संपन्न युवक ही ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। तुम्हारे भविष्य को निश्चित करने का यही समय है। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी इस भरी जवानी में, इस नए जोश के जमाने में काम करो। काम करने का यही समय है, इसलिए अभी अपने भाग्य का निर्णय करो और काम में लग जाओ। क्योंकि जो फूल बिल्कुल ताजा है, जिन्हें हाथों से मसला नहीं गया है और जिन्हें सूंघा नहीं गया है, उसे भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, देर ना करो, क्योंकि जीवन क्षणस्थायी है। कभी कभी स्वामीगण बताते हैं कि मेरे पास नास्तिकता का विचार करने के लिए कुछ युवक आते हैं, पर मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा इतना नास्तिक नहीं हो सकता। भले ही उन्होंने कुछ पाश्चात्य ग्रंथ को पढ़ लिए हो और अपने को जड़वादी समझने लग गया हो, किंतु जो बात तुम्हारे खून में समाई है तुम उससे बाहर नहीं निकल सकते। जो बात तुम्हारे रग रग में रमी हुई है उसके स्थान पर किसी अन्य धारणा पर तुम्हारा विश्वास हो ही नहीं सकता। जीवन की अवधि अल्प है, आत्मा अनादि और अनंत। इसलिए आओ हम एक महान ध्येय को अपनाएं और उसके लिए अपना जीवन समर्पित करें। यही हमारा व्रत हो। और वे परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो हमारे शास्त्रों के घोषणा अनुसार अपने प्रिय जनों के परित्राण और उद्धार के लिए बार बार आविर्भूत होते हैं, हम पर आशीर्वाद की वर्षा करें एवं हमारे उद्देश्य की सिद्धि में सहायक हो। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरानि बोधत, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त तक रुको मत। ये थे स्वामी विवेकानंद के विचार। बलवीर भैया के शब्दों में हमने जो स्वामी विवेकानंद के विचार सुने, निश्चित तौर पर इससे हम और हमारे सभी युवा ओज से भर गए होंगे, एक नई ऊर्जा से भर गए होंगे। आज के इस सेशन में हम केवल इतने ही प्रश्नों को सम्मिलित करते हैं। आप सभी आगामी अपने प्रश्नों को हमें भेजते रहिए। आगामी सेशनों में हम आपके प्रश्नों को शामिल करेंगे और आगामी वीडियो आपको मिलते रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को नमस्कार।